हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और अपने वीकली ब्लॉग में आज मैं आपसे गेस्ट रूम की अपनी क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस शेयर कर रही हूं। जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के जाने के बाद मेरा पहला काम होता है पूरे गेस्ट रूम को बहुत ही डिटेल में क्लीन करना। तो पूरी क्लीनिंग को आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इस ब्लॉग को भी पूरा ज़रूर देखिएगा और सिर्फ आपकी ही डिमांड पे मैंने ये वीकली ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आज अपने गेस्ट रूम की सफाई। तो पहले मैं आपको अपना गेस्ट रूम दिखा देती हूँ अभी किस हालत में है। ये देखिए, ये बेड है, इधर ये आराम चेयर है, इधर 2 चेयर अलग से रखी है और इधर ये अलमारी है और इधर ये बच्चे का स्टडी टेबल है। तो अब मैं इसकी पूरी क्लीनिंग करके आपको दिखाऊंगी और उसके बाद इसको सेटअप करूंगी, मतलब सारी नई चीज़ें नए बिछाऊंगी धुली हुई। वैसे तो अपने घर की हर संडे में बहुत डिटेल में सफाई करती हूँ, लेकिन गेस्ट रूम की सफाई कभी कभी वीक के बीच में भी करनी हो जाती है। जैसे ही गेस्ट जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है गेस्ट रूम को पूरी तरह से क्लीन करना। तो इसमें सबसे पहला मेरा काम होता है ये सारे पर्दों को अच्छे से झाड़ लेना। ये सारी फैमिली फ़ोटोज़ है, गेस्ट रूम में हमने पूरी फैमिली फ़ोटो लगाई हुई है। फैमिली फ़ोटो को इस ब्रश से झाड़ लेती हूँ। पर्दे के ऊपर जो ये लकड़ी का फ्रेम लगा होता है ना, इसमें डस्ट जम जाते हैं, जाले लग जाते हैं और 6 दिन में तो लग ही जाते हैं। ये पुराना मकान है, एक्चुअली 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मकान है और इस घर में 8 कमरे हैं तो और ऊंची ऊंची सी छत है, इसलिए क्या होता है ना बहुत जल्दी यहाँ डस्ट आ जाता है। और खिड़कियाँ कई सारी आप देख रहे हैं, मेरे रूम में बहुत सारे कर्टन लगे हुए हैं, ये सब खिड़कियाँ हैं और बाहर से खिड़कियाँ खुली हुई हैं सारी। तो पर्दे लगाने के बावजूद अंदर बहुत अच्छे से डस्ट आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक तो गर्मी जैसे ही ख़त्म होती है तो जो AC है उसको पॉलीथीन से पैक कर देती हूँ। दूसरा कि हर संडे को प्रॉपर तरीके से पर्दों के फ्रेम को बहुत अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो मेरा ज़्यादा काम जो होता है, सबसे बड़ा काम यही होता है पर्दों को झाड़ना और इन फ़ोटोज़ को साफ़ करना। बिल्कुल सूखे ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ये जो है ना, ये लकड़ी की घड़ी है, राजस्थान की स्पेशल घड़ी है और इसको गीले कपड़े से नहीं साफ़ कर सकते, बिल्कुल ड्राई उससे साफ़ करना होता है। तो इसको ड्राई से साफ़ कर लिया है। अब मैंने ये सारे चादर बेडशीट्स उतार दिए हैं और अब मुझे डस्टिंग करनी है, बेड की, टेबल की, सारे जगह की डस्टिंग। क्योंकि पर्दे पहले झाड़ने से क्या होता है, जो भी डस्ट पर्दे में और पर्दे के फ्रेम में होता है ना, वो सब गिर जाता है। तो इसलिए उसके बाद ही डस्टिंग का काम करती हूँ। ये जो चेयर है, मूविंग चेयर, ये वाइट कलर का है तो इसको काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है। और ये जो दिख रहा है आपको चेयर, ये बेंत की चेयर है, ये बहुत पुराना है। तो मैं क्या करती हूँ, हर 2-3 साल पे दिवाली के टाइम में इसे प्लास्टिक पेंट, वो जो दरवाजे वाला पेंट जो आता है ना, ऑयल पेंट, उससे पेंट कर देती हूँ। तो इसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, तो इसमें दीमक नहीं लगते हैं। इसलिए इतना पुराने होने के बावजूद भी ये बिल्कुल नया लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इसको बस कवर चेंज कर देती हूँ, इसकी गद्दियों के, इस पर कुशन लगा देती हूँ, तो इस पर हर बार नया लुक मिल जाता है। चूँकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हर जगह हम इसी फर्नीचर को अलग अलग तरह से मैं इसको सजाती हूँ, तो लगता है कि कुछ नया इंटीरियर कर लिया। और मैंने इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी अपनी वीडियोज़ आपसे पहले शेयर की हुई है। उसी वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स मिले थे कि मैं आपको अपने घर का पूरा जो डस्टिंग है और मैं इंटीरियर आपसे शेयर करूं, तो ये आपकी डिमांड पे मैंने किया है। अब ये जो है ना, ये रनर है जो मैं बेड के आगे लगाती हूँ। इस पर हम चप्पल जूता नहीं रखते। वैसे तो मेरे घर के अंदर चप्पल जूता नहीं आता है, सारे चप्पल जूते बाहर उतरते हैं और बाथरूम स्लीपर बाथरूम में रहता है। तो ये जो रनर होते हैं बिल्कुल साफ़ होते हैं, इस पर हम बैठ करके मैं बच्चों को, बेटे को पढ़ा लेती हूँ, ड्राइंग बना लेते हैं, मतलब इस पर हम बैठने का काम करते हैं। तो मेरा काम होता है, जैसे ही गेस्ट जाते हैं तो एक मग्गे में पानी में डिटॉल डाल करके कपड़े से भिगा करके इन सारे रनर्स और कारपेट को पोंछ देती हूँ। ये जो आपको बेंत का चेयर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ था, वो कारपेट अभी मैंने धुल दिया है क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो गया था। और कुछ गेस्ट आते हैं जो सूटकेस और बैग वैग सब उस पर रख देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और हर गेस्ट को, हर घर का ना अपना एक अलग नियम होता है, तो किसी गेस्ट को बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने वो कारपेट बहुत पहले धुल दिया, चूँकि बारिश का मौसम इसलिए अभी वो सूखा नहीं है। तो अब मैंने रनर्स को साफ़ कर दिया है डिटॉल के पानी से, पलंग को ड्राई कपड़े से पोंछ लिया है और इस बेंत के चेयर को भी ड्राई कपड़े से पोंछ लिया है, इस फ्लावर पॉट को भी पोंछ लिया। तो डस्टिंग जब करते हैं तो 2 तरह का कपड़ा ले लेते हैं, एक तो गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा। तो डस्ट झाड़ने के लिए सूखा कपड़े का इस्तेमाल, गीला
इसलिए क्योंकि उसके बाद पोंछा जा सके। लेकिन जो लकड़ी का सामान है उसको गीले कपड़े से नहीं पोंछा जाता क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। वही बारिश के सीज़न में तो लकड़ी का सामान में बहुत जल्दी वाइट फंगस से दिखने लगते हैं, वो भी अगर मैं जिस तरह के मकान में रह रही हूँ 100 साल पुराने मकान में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही सीलन आ जाते हैं जल्दी। तो मुझे हर फोटोग्राफ जो मैंने फैमिली फ़ोटो लगाई है ना, उसके पीछे पॉलीथीन सेलो टेप से चिपका करके तब मैं फ़ोटो फ्रेम को वॉल पे टांगती हूँ ताकि वो फैमिली फ़ोटोज़ सेव रहे। ये जो अलमारी है, ये लकड़ी अंदर अलमारी है, ऊपर से लकड़ी का डोर लगा है। इसमें अपने गेस्ट के लिए सारा अरेंजमेंट करके रखती हूँ। क्रीम पाउडर, कंघी और शीशा और जितने भी लेडीज़ आइटम होते हैं ना, सिंदूर, बिंदी, सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। और एक साइड कपड़े रखने का पूरा अरेंजमेंट है, मतलब जो भी गेस्ट हैं उनको अपने सामान को मैनेज करने में आसानी हो, इसलिए ये पूरी एक अलमारी उनके लिए खाली रखती हूँ। और जैसे ही वो जाते हैं, ये खाली हो जाती है तो मैं इस पर पेपर चेंज कर देती हूँ और जो सामान ख़त्म हो जाता है उसमें नया बॉटल रख देती हूँ ताकि गेस्ट रूम बिल्कुल रेडी रहे जब भी गेस्ट आए उनके लिए। हालांकि मेरे घर काफ़ी गेस्टिंग होती है, बहुत रेयरेस्ट रेयर होता है जब मेरा गेस्ट रूम खाली होता है। तो जैसे ही मौका मिलता है खाली होते ही मैं तुरंत इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये गेस्ट रूम का मेरा थीम है ग्रीन रूम, तो मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ग्रीन रखने की कोशिश की है। और अब देखिए मैंने पूरी डस्टिंग कर ली है। अब डस्टिंग कर लिया है तो अभी मैं धुले हुए चादर नहीं बिछाऊंगी। मेरी आदत है कि पूरी डस्टिंग करने के बाद जब नहा धो लेती हूँ तो उसके बाद साफ़ धुले चादर बिछाती हूँ। अब ये दूसरे साइड का है, तो टीवी को मैंने ड्राई कपड़े से पोंछ लिया। और ये जो 2 स्टैंड साइड में दिख रहा है ना, ये बहुत ख़ास है। ये स्टैंड मैं आपको अभी जब डेकोरेशन करूँगी ना सफाई के बाद, तो मैं इसकी खासियत आपको बताऊँगी। ये जो ऊपर मैं अभी डस्ट पोंछ रही हूँ वो गणेश जी हैं, जो कि नारियल पे ही बना हुआ, जो सूखा नारियल होता है उसी पे गणेश जी बने। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको इसको नज़दीक से दिखा दूँगी। ये बहुत एंटिक पीस है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक्चुअली इस स्टैंड की खास बात क्या है, इस पर रखे सामान की खास बात क्या है, ये जब आपको पता चलेगा तो मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। खैर अब मैंने ये स्टैंड को भी पोंछ लिया, ऑलमोस्ट मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो गई, पर्दे साफ़ हो गए, रनर साफ़ हो गए। और अब मैं नहाने के बाद आ गई हूँ सारी चीज़ों को कवर करने, धुले हुए चादर और सारी धुली हुई चीज़ें बिछाने। उसके बाद तो रूम इतना फ्रेश सा लगता है ना कि लगता है 2 से 3 दिन तो इसी रूम में रहें जब तक कि अगले गेस्ट ना आ जाएं। और ग्रीन जो होता है, ग्रीन कलर अपने आप में बहुत ही सूदिंग होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये जो मूविंग चेयर है, इस पर मैंने ग्रीन कलर का टॉवल डाल दिया है। टॉवल डालने से क्या होता है, ये जो वाइट इस पर है ना वो मेंटेन रहता है। कोई भी गेस्ट आते हैं, अगर बैठे हैं, यूज़ किया तो फटाक से तौलिया हटा करके धुल दिया और वापस इस पर तौलिया डाल दिया। तो मैंने 2 ग्रीन तौलिया रखी हुई, जब एक धुलती हूँ तो दूसरे को बिछा देती हूँ। इसके बाद अब मैं इस पर बेडशीट बिछाऊँगी। आप देख रहे होंगे मेरा जो गद्दा है वो आपको ब्राउन दिख रहा होगा, एक्चुअली में ये ब्राउन नहीं है। इस गद्दे का मैंने ये कवर सिला हुआ है, चारों तरफ से चेन लगा हुआ है और गद्दे का कवर बहुत ही ईजिली उतर जाता है क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल है जॉब है इनकी। तो जब भी ट्रांसफ़र होता है तो सामान को ट्रक पे लादते हैं तो गद्दे गंदे हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ये कवर लगा के ही रखती हूँ। और जब भी ऐसा कुछ होता है बस कवर उतार के कवर धुल दे और गद्दे बिल्कुल नए से बने रहते हैं। तो ये छोटे छोटे से हाउस हैक्स होते हैं जो आप अपने घर में फॉलो करते हैं तो घर खूबसूरत तो लगता है। ये घर के सामान बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहते हैं, नए से लगते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सामान इतने साल पुराने हैं। तो अब ये ग्रीन कॉटन चादर है, मैंने बिछा दिया है। मैं ज़्यादातर कॉटन चादर ही प्रेफर करती हूँ और मैक्सिमम चादर मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ अमेज़ॉन से। हालांकि पहले हम जाके शॉपिंग करते थे, बट इधर से 3-4 साल से मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग शुरू की है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। बस उसका रिव्यू देख लीजिए तो आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो आप कर्टन देख रहे हैं इसकी भी एक ख़ास चीज़ है, मैं आपको भी बताती हूँ। फिलहाल ये ओढ़ने वाला एक चादर रख दिया है दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है तो गेस्ट के लिए हमेशा मैं ओढ़ने वाला चादर तकिए के नीचे रख देती हूँ और तकिए का खोल लगा कर रख देती हूँ। बीच में एक छोटा सा कुशन, क्योंकि कुछ गेस्ट आते हैं जिनके बच्चे भी होते हैं, तो एक छोटा कुशन बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो अब ये गद्दा का आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से उसको सेफ रखा है गद्दे को। और चादर कोशिश करिए कि हमेशा कॉटन बिछाइए। फ़ोटो फ्रेम की खास बात मैंने बता दी कि फ़ोटो फ्रेम के पीछे मैंने सब में पॉलीथीन सेलो टेप से चिपकाया हुआ है ताकि फ़ोटो फ्रेम जो है सीलन से या बारिश के मौसम में ख़राब ना हो। एसी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एसी को मैं गर्मियों के बाद पॉलीथीन से पैक कर देती हूँ ताकि उसमें डस्ट ना जाए, छिपकली ना जाए और वो सेफ़ रहे, गंदगी ना हो। और चेयर जो बेत का चेयर है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसे मैं हर 1-2 साल पर पेंट कर देती हूँ ताकि ये नया बना रहे और इसमें दीमक ना लगे। तो चलिए, अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको सफाई करते करते कुछ टिप्स भी बता दी हैं। अब 1-2 चीज़ें और बची हैं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये बेत का जो चेयर है इसको मैंने फोम की गद्दी बनवाई और उस पर कवर लगा के रखती हूँ ब्राउन कलर का, चेयर से मैचिंग, और उस पर ग्रीन कुशन डाल देते हैं। तो ये रूम का जो थीम है ना, ग्रीन रूम,
ये एकदम मैच करता है, मतलब दूर से जब देखेंगे ना तो लगेगा हाँ ये ग्रीन रूम, प्रॉपर सब चीज़ें ग्रीन नहीं है लेकिन तो भी ग्रीन रूम लग रहा है। और ये ग्रीन कलर का जो मैट बिछा दिया है मैंने टेबल पे, और ग्रीन कलर का ये कुशन कवर एक्स्ट्रा है तो वो मैंने स्पीकर पर डाल दिया ताकि स्पीकर ढका रहे। इवन कुशन कवर जो है 5 का सेट आता तो मैंने साइड टेबल पे भी एक एक कुशन कवर बिछा दिया है। ये जो पेंटिंग है ये कम से कम 25 साल पुरानी है, मेरी पहली पेंटिंग है, तो मैं इसको मेमोरी के तौर पे हमेशा बहुत सेफ तरीके से रखती हूँ। और ये जो स्टैंड है, इस पर जो सामान है, इसकी खास बात ये है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं हमें जो गिफ्ट देते हैं वो हम यहाँ लगाते हैं, क्योंकि ये गेस्ट रूम है और गेस्ट के दिए हुए गिफ्ट हम बहुत प्यार से सजा के रखते हैं। तो अब ऑलमोस्ट मेरा सब पूरा तैयार हो गया। मैंने रनर जगह पे बिछा दिया, एक चेयर के नीचे ग्रास वाला रनर बिछा दिया है और बेड के आगे जो है वो दूसरा रनर बिछा दिया है। और ये जो ग्रीन रूम है यानी कि गेस्ट रूम जो है वो रेडी हो गया है और मन कर रहा है कि अभी थोड़ी देर यहीं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद ही यहाँ से जाऊँ। बहुत ही सूदिंग फील होता है यहाँ पर जब पूरी सफाई हो जाती है। तो मेरे बेटे का स्टडी टेबल भी साफ़ हो गया, उसकी मैम की चेयर रखी हुई है बगल में, अलमारी बिल्कुल खाली हो गई है, साफ़ हो गई, नया पेपर बिछा दिया।